ये अब हम शांत रस के विषय में आपको बता रहे हैं। तो कहा कि शांत रस क्या है, तो कहा कि शांता समस्थायी भाव उत्तम प्रकृतिर्मतः कुंदेन्दु सुंदरच्छाया श्री नारायण दैवतः अनित्यत्वादिनाशेष वस्तु निहिसारता तु या परमात्म स्वरूपम व तस्यालंबन मिष्यते। कहा कि शांत रस में अस्थाई भाव सम होता है, शांत रस का अस्थाई भाव सम होता है। और कहीं कहीं निर्वेद को भी शांत रस माना गया है, शांत रस का अस्थाई भाव माना गया है। और उसमें उत्तम लोग इसका जो है आश्रय होते हैं। इसका आश्रय कौन होते हैं? उत्तम लोग। उत्तम प्रकृति के जो लोग होते हैं ये इसके आश्रय होते हैं। का कुंदेन्दु सुंदर छाया, छाया कांति है। कहा कुंद पुष्प और चंद्रमा के समान इसकी सुंदर कांति होती है, इसकी सुंदर कांति होती है। श्री नारायण दैवता, और इसके देवता श्री नारायण होते हैं। ठीक है। अनित्यत्वादिनाशेष वस्तु निहिसारता जा। कहा अनित्यत्व आदि समस्त वस्तुओं की निहिसारता, मतलब कोई जो सांसारिक वस्तुएं हैं ये नित्य नहीं है, सब अनित्य हैं, सार रहित है। इस तरह का जो भाव होता है परमात्मा स्वरूपम व तस्यालंबन मिष्यते। परमात्मा का जो स्वरूप है शांत रस का यही आलंबन विभाव होता है। परमात्मा का जो स्वरूप होता है यही शांत रस का आलंबन विभाव होता है। और क्या होता है? पुण्याश्रम, पवित्र जो आश्रम, हरित क्षेत्र तीर्थ रम्य बना दे, भगवान विष्णु का जो क्षेत्र है। और तीर्थ जैसे नैमिषारण्य आदि जो तीर्थ हैं वो सुंदरवन आदि इसके हैं। महापुरुष संगाद्यास तस्योद्दीपन रूपिण है। महात्माओं का जो सत्संग है शांत रस के उद्दीपन विभाव होते हैं। रोमांचाद इसमें अनुभाव होते हैं। ठीक है। रोमांचाद्या अश्रु अनुभावास तथा शिव व्यभिचारिण है। और निर्वेद हर्ष स्मरण मति प्राणियों में दया आदि जो होते हैं शांत रस के, ये सब व्यभिचारी भाव कहे गए हैं। शांत रस के व्यभिचारी भाव होते हैं। निर्वेद हर्ष स्मरण मति भूत दयावय। यथा उदाहरण के रूप में जैसे रथ्यांतरश्चर तथा धृत जरत कंथा लवस्याध्वगैः सत्रासं च कौतुकं च सदयं दृष्टस्य तैर्नापरैः निर्व्याजीकृता चेत् सुधारस मुदा निद्रायमाणस्य मे निःशङ्कः करटः कदा करपुटीभिक्षां विलुण्ठिष्यति। कहा कि कोई विरक्त पुरुष है, सन्यासी पुरुष की ये उक्ति है। कहा रथ्यांतरस चरतस तथा धृत जरत कंथा लवस्याध्वगैः। अध्वग मतलब होता है रास्ता, अध्व मतलब रास्ता। कहा रास्ते में चलते हुए और जीर्ण कंथा के टुकड़ों को पहने हुए, कंथा माने कथरी, जीर्ण शीर्ण कथरी कंथा को पहने हुए और क्या कर रहा? सत्रासम च सकौतुकम च मत्सदयम दृष्टस्य तैर्नापरैः। त्रास, कौतुक और दया के साथ नगरवासियों के द्वारा देखे गए। निर्व्याजी कृता चेत सुधा रस मुदा निद्रायमाणस्य में। और निश्चल से किए गए ज्ञानामृत के आस्वाद के हर्ष से निद्रा प्राप्त मेरे हाथ में रखे गए क्या? निःशङ्कः करटः कदा करपुटी भिक्षां विलुण्ठिष्यति। अर्थात निद्रा को प्राप्त मेरे हाथ में रखे गए जो ये भिक्षा के अन्न को निःशंक होकर के कौआ कब इसको छीन लेगा, कौआ के द्वारा कब ये छीन लिया जाएगा। तो समझ रहे हो कि नहीं? पुष्टिस्तु महाभारत भारतादौ दृष्टव्या।
इस रस की पुष्टि महाभारत आदि में भी देखनी चाहिए, शांत रस की। शांत रस का जो है वर्णन किया गया है। कहा निरहंकार रूपत्वा दया वीरादि रेशनो, कहा अहंकार रहित होने से, निरहंकार माने अहंकार रहित होने से शांत रस को दया वीर आदि रस में अंतर्भूत नहीं किया जा सकता है। कोई कहा कि इसके दया वीर के अंतर्गत इसका समावेश हो सकता है, तो कहा कि निरहंकार होने से या अहंकार रहित होने से शांत रस को दयावीर आदि के अंतर्गत नहीं समावेश किया जा सकता है। ठीक है, जैसे नागानंद, दयावीर आदव ही नागानंद आदव जी मूत वाहनादेर अनंतरा मलयवत्यादनुरागादेरंते च विद्याधर चक्रवर्तित्वाद व्याप्तेर दर्शनादहंकारोपसमो न दृश्यते। कहा नागानंद नाटक है, नागानंद में दयावीर जी मूद वाहन की कथा हमने बताई थी। पहले ही मलयवती आदि का अनुराग, अंत में विद्याधरों के चक्रवर्तित्व आदि की प्राप्ति देखने से अहंकार की जो है उसकी समाप्ति नहीं देखी जाती है। समझ रहे हो ना? इस प्रकार अहंकार का निवृत्ति रूप होने से शांत रस को दयावीर के अंतर्गत नहीं कहा जा सकता है, नहीं रखा जा सकता, अंतर्भूत नहीं किया जा सकता है। शांतस्तु सर्वाकारेण अहंकार प्रसमयिक रूपत्वान् न तत्रांतर्भावम् अर्हति। और ततश्च नागानंदादेः शांतरस प्रधानत्वम् अपास्तम। इस कारण से नागानंद आदि को जो शांत रस प्रधान है यह कथन जो है कहने वाला खंडित हो जाता है, परास्त हो गया। समझे ना? कहा कि शांत को रस न मानने वाले भी कुछ आचार्य हैं। शांत रस को जो रस नहीं मानते हैं ऐसे भी कुछ आचार्य हैं। कहा न जत्र दुखम न सुखम न चिंता न द्वेष रागव न च काचिदीक्षा रसा सशांता कथितो मुनीन्द्रै सर्वे शुभायोषु समप्रमाण। कहा कि जिसको न दुख हो, किसी बात का किसी को दुख न हो, न किसी चीज़ का सुख हो, न किसी चीज़ की चिंता हो, न किसी से द्वेष हो, न किसी के प्रति राग हो, न किसी प्रकार की कोई इच्छा हो, संसार की कोई भी किसी भी प्रकार की कोई इच्छा न हो। अतः और समस्त पदार्थों में समान प्रतीति वाले उसको भरत आदि मुनीन्द्र ने शांत रस कहा है। उसी को भरत आदि मुनीन्द्र शांत रस के नाम से अभिहित किया है। ऐसे स्वरूप वाले कहा कि इत्येवं रूपस्य शांतस्य मोक्षावस्थायाम एवात्मस्वरूपा पत्तिलक्षणायाम प्रादुर्भावात् तत्र संचर्यादीनाम अभावात् कथम रसत्वम इत्युच्यते। कहा कि ऐसे स्वरूप वाले जो शांत रस हैं वो स्वरूपापत्ति मोक्षावस्था में प्रादुर्भूत होने से, शांत में संचारी आदि भावों के न होने से, चूँकि हर रसों के अपने विभाव अनुभाव संचारी भाव होते हैं, तो शांत रस इत्यादि का कोई संचारी भाव नहीं हो सकता है। इसलिए इसको रसत्व का उत्पादन कैसे आप कर सकते हो, कैसे रस हो सकता है? ठीक, तो उसके विषय में कह रहे हैं कि युक्त वियुक्त दशायाम अवस्थिता जाह समासयो ही यतः रस्तामेति तदस्मिन् संचर्यादे स्थितिश्च न विरुद्धाः। योग समाधि से युक्त जो योगी होता है उसकी अवस्था में, और वियुक्त का मतलब जो योग से रहित, अर्थात सांसारी अवस्था में जो सांसारिक लोग हैं उनको योग से क्या मतलब है? ठीक, तो युक्त वियुक्त माने योगी होकर और वियुक्त और कर्मशील। जैसे गीता में कहा है ना, कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। भगवान श्री कृष्ण की युक्ति क्या कह रहे? युक्त योगी होकर भी लोक संग्रह के लिए फलाशा की अपेक्षा मत करो।
समझ रहे हो ना। तो कर्म अनुष्ठान में तत्पर राजर्षि जनक और उनकी अवस्था में जो भी समस्थायी भाव हैं वह शांत भाव को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात कहा भी है ना, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, ये है गीता का ज्ञान। तो ये बताइए, कर्म करिए फल की इच्छा ना करिए, ये कहना आसान है, करना। एक पेड़ लगाता है तो उससे सोचता है कि आम बड़ा होकर के फले, इस अपेक्षा से वो लगाता है, लेकिन जीवन में उतारना बड़ा कठिन है। तो शांत रस, तो कहा शांत रस संचारी आदि जो पद हैं, आलम्बन उद्दीपन इत्यादि विभाव अनुभाव, इसी कुछ तो कहने का मतलब यह है कि जनकादि जो अस्थाई सम अस्थाई भाव है वह शांत रस भाव को प्राप्त करता है। तो शांत रस में संचारी भाव आदि पद से आलम्बन उद्दीपन विभाव अनुभाव सबकी स्थितियाँ हो सकती हैं, इसमें कोई विरोध नहीं है। कहा शांत रस में जो सुख का भाव कहा गया है, अर्थात शांत रस में सुख का भी यहाँ से कहा ना सुखम, तो वह सुख जो है विषयजन्य है, वैषयिक सुख है। जैसे एसी लग जाए, हमारे पास गाड़ी हो जाए, महल हो जाए, हैं, हम बहुत बड़े आदमी हो जाएं, ये विषयगत सुख है ना, तो वैषयिक सुख है, तो उसका अभाव होता है। ठीक है, तो वैषयिक सुखों का अभाव होना चाहिए। ब्रह्मानंद के द्वारा प्राप्त जो परम सुख है उसका अभाव नहीं, इसलिए कोई विरोध नहीं है। कहा भी गया है क्या, यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम। कहा कि लोक में जो विषयजन्य सुख हैं और जो दिव्य स्वर्ग आदि से जायमान महासुख हैं, क्या होता है, वे दोनों सुख तृष्णा क्षय सुख को 16वें भाव को पाने के लिए भी योग्य नहीं है। वही तृष्णाक्षय सुखस्यैते नाहता खोड़सीम कलाम। माले दोनों जो सुख है, स्वर्ग के द्वारा जो महासुख होता है और विषयजन्य जो सुख होता है, तो दोनों सुख तृष्णाक्षय सुख के 16वें भाव को पाने के लिए भी योग्य नहीं होता है। हाँ, तो कहा कि देखिए, सर्वाकार अहंकार रहि तत्व व्रजति चेत अत्रांतर भाव बरहंती दया वीरादयस्तथा। कहा दया वीर आदि जो रस हैं सब प्रकार से अहंकार रहित होंगे यदि, तो इसी शांत रस में इनको अंतर्भूत होने के लिए तब योग्य हो सकते हैं। लेकिन जब अहंकार इत्यादि से रहित होंगे तभी, अहंकार से रहित होना तो बड़ा अपने में यह योग बहुत बड़ा योग है। तो आदि शब्द से जो है धर्मवीर दया दानवीर देवता अभिषेक आदि रति का भी ग्रहण होता है। जैसे कहा ना, आदि शब्दात धर्मवीर दानवीर देवता अभिषेक रति प्रभृतयः एतेषामपि ग्रहणम, इनका भी ग्रहण होता है। जैसे देवताभिषेक रति कैसे होती है, देखिए, कदा वाराणस्यामि सुरधुनिरोधसी वसानः कौपीनं शिरसि निदधानौ अंजलिपुटम अये गौरीनाथ त्रिपुरहर शंभो त्रिनयन प्रसीदेति क्रोशन निमिषमेव नेष्यामि दिवसान। कोई भक्त कह रहा है, कोई शिव का भक्त जो है अपने प्रेम को प्रकाशित करता हुआ कह रहा है कि मैं किस समय में इस वाराणसी नगरी में गंगा जी के किनारे पर निवास करता हुआ, ठीक है, और कौपीन को पहना हुआ, सिर में अंजलि को रख करके, हे गौरीनाथ, हैं, हे त्रिपुरहर, हे शंभो, हे त्रिनयन, क्या आप प्रसन्न हो, प्रसीदेति, आप प्रसन्न हो, ऐसा कहता हुआ, क्रोशन ऐसा कहता हुआ, निमिषमेव नेष्यामि दिवसान, कई दिनों को भी एक निमेष के समान बिताऊंगा। मैं कई दिनों को एक निमेष के समान बताऊंगा। निमेष का मतलब होता है पलक एक बार उठती एक बार झपकी, तो वही एक निमेष है। कई दिनों को मैं एक निमेष के समान बिताऊंगा, ऐसा शिव भक्त कह रहा है। ठीक है,
अब कह रहा है कि मुनिंद सम्मतो वत्सल, आचार्य भरत मुनि सम्मत वत्सल रस, क्या वात्सल रस, कहा स्फुटम चमत्कारितया वत्सलम च रसम विदुः अस्थायी वत्सलता स्नेह पुत्राद्यालंबनम मतम। कहा कि स्पष्ट रूप से चमत्कारी होने से वात्सल्य को भी रस कहा जाता है, वात्सल रस को भी माना जाता है। इसमें वात्सल रस में स्नेह जो है स्थायी भाव होता है, जैसे पुत्र के प्रति जो होता है माता का स्नेह होता है, पिता का स्नेह होता है, प्रेम उससे भी होता है, लेकिन वात्सल्य प्रेम। तो इसमें पुत्र आदि जो होते हैं क्या होते हैं, आलंबन विभाव होते हैं। पुत्र को देख करके ना वत्सलता आती है, हाँ अच्छा। अब पुत्र आदि की जो चेष्टा होती है, उद्दीपनानि तच्चेष्टा विद्या शौर्य दयादय आलिंगनांग संस्पर्श शिरश्चुंबन मीक्षणम। पुत्र की जो चेष्टा होती है, विद्या शूरता और दया आदि इसके उद्दीपन विभाव होते हैं। और आलिंगन, पुत्र का आलिंगन, अंग स्पर्श, सिर का चुंबन, देखना, ये जो है क्या नाम से इसमें होते हैं, हाँ। और पुलकानंद वाष्पाद्या अनुभवा प्रकीर्तिता, रोमांच हर्षयुक्त पतन आदि अनुभव इसमें होते हैं। संचारिणो अनिष्ट शंका हर्ष गर्भादेव मता पद्मगर्भ छविर्वर्णो दैवतम लोकमातर। और अनिष्ट की शंका, हर्ष, गर्भ आदि संचारी भाव इसके होते हैं। कमल के कोष के समान इसका वर्ण होता है, कमल का कोष जैसे होता है उसके समान इसका वर्ण होता है। ब्राह्मी आदि 7 जो लोक माताएं हैं इसकी देवता मानी गई हैं, इसकी देवता मानी गई हैं। समझ गए कि नहीं, इसकी देवता मानी गई हैं। अच्छा अच्छा, लोकमात्रा ब्रह्मादय सप्तमातरः सन्ति, ठीक है। जैसे रघुवंश जब पैदा हुए थे महाराज दिलीप के घर पर, तो रघुवंश के 100 अवस्था का यहाँ पर वर्णन किया गया है। यदा धात्र्या प्रथमोदितम बचो ययौ तदीयावलम्ब्य चांगुलीम अभूच्च नम्रः प्रणिपात शिक्षया पितुर्मुदम तेन ततान सौरभगः। समझे, अर्भकः बालः रघु, कहा वह बालक रघु धाय से पहले कहे गए वचन को कहता था। जैसे धाय कहती थी उनसे कहे गए वचन को रघु पहले ही कह देते थे और उसकी अंगुली पकड़ करके वो चलते थे। यदा धात्रा प्रथमोदितम बचो अजयौ तदीयावलम्ब्य चांगुलीम, अंगुली की पकड़ करके सहारे जो है वो क्या नाम से चलते थे। और अभूच नम्र प्रणिपात शिक्षया, बच्चे को कहते ना प्रणाम करिए, तो कहा कि प्रणाम करने की शिक्षा के अनुसार ही नम्र भी होते थे, वो प्रणाम करते थे, नम्र हो करके प्रणाम करते थे। क्या पितुर्मुदम तेन तान सौरभकः, ऐसे कर्म से उसने अपने पिता के हर्ष को बढ़ाया। ऐसी चीज़ों, ऐसी क्रिया को देख करके उनके पिता की प्रसन्नता और अधिक बढ़ गई। ठीक है, जब बच्चा ऐसा करता है तब पिता प्रसन्न होता है कि नहीं। एतेषां रसानां परस्पर विरोधमा, अब इन रसों के परस्पर विरोध को बताएंगे, इसको आवाज़ रहने दीजिए, ये दूसरा प्रकरण है।